हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने हमारे प्रीवियस लेक्चरों को अच्छे से देखा होगा और सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले लेक्चर को किसी भी एक लेक्चर को मिस कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे जाके पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखोगे तो आपको आगे कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर? इसलिए अगर नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखिए। अब हम लोग हमारे आज के लेक्चर में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देखे थे, जिसमें 6 कंडीशनों की डिस्कशन किया था। अब हम लोग आज अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देख रहे हैं, जहां पर कितनी कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ 2। शॉर्टकट में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ये तो 2 कंडीशन देख लेते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे और चैप्टर खत्म होने के बहुत ही नजदीक आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे? अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो अवतल लेंस को ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों एक अवतल लेंस बना लिया है। ठीक है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया है, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा मुख्य फोकस F1 है, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। क्लियर? सेम टू सेम वैसे का वैसे ही प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? पहली कंडीशन कि बिंब कहां पर? अनंत दूरी से यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो अपवर्तित होने के बाद उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वही हमें देखना है। तो मान लो दोस्तों ये प्रकाश की किरण अनंत दूरी से आ रही है, ये अपवर्तित होके देखो पीछे की तरफ हो गई, अपवर्तित हो गई, हाँ या ना। एक और प्रकाश की किरण आ रही है, ये टकराई लेंस से और पीछे की तरफ क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। क्लियर है? तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहां पर बना? प्रतिबिंब हमें दिख रहा नहीं है, तो क्या करेंगे? इसे पीछे की तरफ काल्पनिक हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर मुख्य फोकस पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है दोनों आपस में, हाँ या ना दोस्तों। बढ़ाते हुए चले जाइए तो देखिए कहां पर आपस में मिल रहे हैं? मुख्य फोकस F पर। जब हम पीछे की तरफ काल्पनिक रेखा के द्वारा इन्हें जोड़ते हैं तब। तो यानी अवतल लेंस के अंदर अगर हम लोग वस्तु को कहां पर रखें? अनंत दूरी पर। तो अनंत दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस F पर, लेंस के उसी ओर। क्लियर? तो लिख देते हैं यहां पर प्रतिबिंब की दूरी कहां पर है? अनंत दूरी पर प्रकाश की किरण आ रही है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस F पर। दिख रहा है आप सभी को? ये रहा प्रतिबिंब की प्रकृति। लेंस की किस तरफ बन रहा है दोस्तों? आगे की तरफ। तो मैंने आपको बताया है आगे आएगा तो तुरंत आंख बंद करके आभासी और सीधा तो लिख ही देना है। क्लियर? तो आभासी और सीधा। अब जरा देखो तो साइज क्या है प्रतिबिंब की? बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा है, हाँ या ना। तो लिख दो बिंदु आकार का तथा छोटा साइज में। साइज में कैसा है? छोटा है, यानी अत्यधिक छोटा है, बिंदु आकार का है, इसलिए हमने वो लिख दिया। आभासी और सीधा है वो तो फिक्स है, क्योंकि ये कहां बन रहा है? आगे की तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। तो ये पहली कंडीशन जो कि एकदम सिंपल थी, किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों कंडीशन नंबर 2 देखने जा रहे हैं हम लोग, किसके लिए? अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अवतल लेंस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हमारा प्रकाशिक केंद्र O आ गया है। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर हो गया F1, ये यहाँ पर हमारा हो गया 2F1, ये हो गया हमारा यहाँ पर F2 और ये हो गया 2F2। क्लियर है? अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है अवतल लेंस के लिए? कि अनंत पर तथा प्रकाश लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र O है उसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख दो, O और अनंत दूरी के बीच में कहीं पर भी। क्लियर? तो हमने यहाँ पर चलो मान लो वस्तु को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये हमने वस्तु ले ली A और B। क्या लिखेंगे? अनंत दूरी तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी। तो हमने यहाँ पर अपने मन से रख दिया। तो कैसे बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब, जरा देखते हैं। देखिए ये टकराकर क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। फिर यहां पर भी देखिए ये प्रकाशिक केंद्र O में से होती हुई गुजर गई। क्लियर है? अगर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इसको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो देखिए ये यहां पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे आपस में दोनों, हाँ या ना। तो यदि बिंब को मैं अनंत दूरी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर? मुख्य फोकस F और प्रकाश के केंद्र O के बीच में बनता है।
क्लियर है? तो बस इसी को लिख लेते हैं। बिंब की स्थिति यहां पर क्या लिख लेते हैं हम लोग, अनंत दूरी तथा O के बीच कहीं भी, ठीक है, कहीं भी हम लोग कहीं पर भी रख देते हैं अनंत दूरी तथा O के बीच में वस्तु को। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, F तथा O के बीच में। F तथा O के बीच में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है दोस्तों, लेंस के आगे की तरफ बन रहा है, तो आभासी और सीधा, ये तो फिक्स ही होगा, तो लिख दो आभासी और सीधा। साथ ही साथ में अगर साइज की बात करें तो साइज कैसा है, छोटा है, तो लिख देते हैं तथा छोटा आकार होगा प्रतिबिंब का। क्लियर? तो दोस्तों बस यही दो कंडीशन थी किसके अंदर, अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में, जो कि हमने सीख ली, बहुत ही सिंपल है। क्लियर? अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नया टॉपिक है गोलीय लेंस के लिए कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का नियम। जैसे हमने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम देखा था दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अलग अलग कंडीशन के लिए कौन कौन सी निशानियां यूज करनी है, किस वैल्यू के लिए प्लस लेना है, किसकी वैल्यू माइनस में लेनी है। क्लियर? वो हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी, जिसमें भी आपको मैंने शॉर्टकट तरीका सिखाया था निशानी याद रखने का। ये चीज कहां पर उपयोगी है, ये चीज जब हम लोग सवालों की गणना करेंगे इस चैप्टर में, वहां पर इनका यूज होगा कि अगर मान लो लेंस के लिए वस्तु दूरी दी गई है तो वस्तु दूरी हमें माइनस लेनी है या प्लस लेनी है, या हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये चिन्ह परिपाटी का नियम योगफुल और यूजफुल है। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन याद रखते हैं, जैसे हमने दर्पण में शॉर्टकट सीखा था वैसे ही शॉर्टकट में आपको लेंस के लिए भी सिखा दे रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इसे ध्यान से सीखिए। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो कंडीशन में लिखने वाला हूँ वो लाइन वाइज आपको लिखनी है, सारी निशानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो कौन कौन सी यहाँ पर हमें लिखनी है लाइन वाइज कंडीशन, तो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है बिंब की दूरी। क्या लिखना है, बिंब की दूरी। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, बिंब की दूरी। कंडीशन नंबर 2, जहां पर वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखना है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। यहां पर लिख देता हूं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। कंडीशन नंबर 3, वास्तविक आ गया तो अब क्या लिखोगे, आभासी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर? कंडीशन नंबर 4 जो कि है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी, एफ आपको पता ही होगा। क्लियर है? कंडीशन नंबर 5 जो कि है बिंब की ऊंचाई। क्या है, बिंब की ऊंचाई। कंडीशन नंबर 6 वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई, उल्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर? और लास्ट और 7वीं कंडीशन है कि आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर दोस्तों? ये 7 कंडीशन जैसे हमने दर्पण में सीखा था वैसे ही ये लाइन से आपको लिखना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बिंब की दूरी, फिर वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है? बिंब की दूरी यानी क्या, u, आपको पता ही होगा। आभासी के लिए हम लोग लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी के लिए चाहे कैसा भी हो क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। क्लियर? फोकस दूरी f, बिंब की ऊंचाई यानी कि h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश हो, चाहे वो कैसा भी हो, वास्तविक हो या आभासी हो। क्लियर है? समझ में आ गया? ये 7 कंडीशन। अब निशानी कैसे याद रखोगे दोस्तों, तो अभी हमने लेंस में बनने वाले प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दोनों में, अवतल में 2 ही कंडीशन थी, हाँ या ना, और अवतल में दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब था वो लेंस के आगे की तरफ बन रहा था, यानी कि अवतल लेंस में सदैव हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, क्योंकि 2 ही कंडीशन थी और दोनों में आगे की तरफ बन रहा था। यानी अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बनेगा नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जहां पर भी लिखा है उसके लिए कोई भी निशानी लागू पड़ेगी नहीं, किसमें, अवतल लेंस में। तो लिख देते हैं यहां पर लागू नहीं है कोई भी निशानी। वास्तविक जहां पर भी प्रतिबिंब लिखा हो उसके लिए अवतल लेंस में कोई भी निशानी लागू पड़ेगी नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसलिए कोई भी निशानी लागू नहीं होगी।
क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं निशानी की, कैसे याद रखोगे। तो उत्तल लेंस में मैं आपको बता रहा हूं सिंपल एकदम कैसे याद रखना। देखो माइनस फिर प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल है। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है, प्लस माइनस प्लस, सिंपल, प्लस माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर, फिर प्लस माइनस प्लस। यानी कि उत्तल लेंस में बीम की दूरी क्या लेते हैं, माइनस, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हैं, प्लस, आभासी प्रतिबिंब की दूरी माइनस, फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, बीम की ऊंचाई हो तो भी प्लस में, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हो उसकी ऊंचाई हो तो भी माइनस में, आभासी और सीधा प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो प्लस में ली जाएगी उनकी कीमत, उनकी वैल्यूज। समझ में आ गया है ना शॉर्टकट। अब हम लोग अवतल लेंस के लिए बात करते हैं। तो अवतल लेंस में कैसे निशानी को याद रखना है, तो वो भी एकदम सिंपल है। देखो ये लागू नहीं दो तो हम सबसे पहले लिख ही दिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस, सेकंड तो यहाँ पर लागू नहीं आ ही गया है, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर वापिस से, देखिए यहाँ पर माइनस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर लास्ट में भी प्लस, सिंपल एकदम। माइनस 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 यानी कि 3 बार माइनस फिर प्लस प्लस, दो जगह लागू नहीं है, ये तो हमने पहले ही लिख दिया है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये अवतल लेंस के लिए निशानियां हो गई, माइनस 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 प्लस प्लस, जो जगह खाली थी वहां पर हमने माइनस 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 प्लस प्लस के द्वारा उसे कंप्लीट फिलअप कर दिया। तो ये गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। निशानी याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर निशानी कब प्लस में कब माइनस में लेनी है अलग अलग लेंस के लिए, तो वो हमें ये ब्रैकेट याद होगा तो आसानी से एक सेकंड में, विथ इन सेकंड सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।